चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। भगवान चले, सुदामा जी चले भगवान से मिलने, ठाकुर से मिलने। रास्ते में थक गए सुदामा जी तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। शयन किया तो भगवान ने अपनी माया से, देखो ठाकुर का स्वभाव है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तू एक पग रखे तो भगवान कहते मैं 60 पग दौड़ा चला आया हूं। भगवान को नहीं देखा गया तो हमारे ठाकुर जी माया को आदेश देते हैं और माया के द्वारा सुदामा जी जहां बीच रास्ते में लेटे हैं वहां से सीधे द्वारकापुरी के बाग में शयन करवा देते हैं। सुदामा जी की नजर उठत, नींद खुलत तो देखत हार जो तो कोनो नगर है आगा। यहां वहां सब जगह देखते तो 2-4 टहलते हुए व्यक्तियों को देखते तो सुदामा जी पूछे क्या भैया हम कहां आ गए। तो किसी ने जवाब दिया आप द्वारकापुरी आ गए हैं, ये द्वारका नगर है। हो जय हो, जय हो महाराज। क्या भैया जो बार हुआ भाई साहब ऊपर जौन जो है काय जे कह रहा है हमें भी चलने हैं। नाम भी बोल रहा है। ये जाते हैं भगवान से, भगवान अपनी माया से द्वारकापुरी बुला लेते हैं सुदामा को। द्वारकापुरी बुलाते हैं तो सुदामा जी देखते हैं ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा तो नहीं, अजीरन तो नहीं हो गया है। वाह,
आज भर और कर लो, फिर कल का हुआ नहीं करवाऊ ने ते। वाह। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। युगल सरकार की जय। गौ माता की जय। भारत भूमि की जय। बागेश्वर धाम की जय। गौरी शंकर महादेव की जय हो। धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, क्यों? जिन्होंने अपने पति को परमात्मा से मिलने के लिए भेजा। और आजकल की कछू लोग आई तो पगुआ पे बाबे भेज देती। हाँ, आजकल की लोग आई भगवान लो नहीं भेजती। अगर ज्यादा बागेश्वर धाम जात हो, ज्यादा कथा से बाबा ही बन जाए हो का। अब ज्यादा ना कर लो पूजा पाठ, कछू ते देखो लड़का वारे हैं। हाँ? तो आजकल की स्त्रियां तो इतनी विचित्र हैं कि अगर धोखे से उनके पति भगवान भजत हो, सीताराम जपत हो, तो उन्हें आगी सी लगत जैसे सौतन हो भक्ति। और धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, जिन्होंने अपने पति को ठाकुर जी के पास भेजा। और धर्म पत्नी वही धन्य है जो अपने पति को परमात्मा के पास भेजने का काम करे। कम से कम नरक जाने से तो बचाएगी। धन्य है सुशीला, धन्य है सुशीला। सुदामा जी गए, द्वारका में नींद खुली आंखी सुदामा जी की। सुदामा जी ने तो देखो सब जगह, बोले कहाँ आ गए। तो दो चार आदमी घूमत फिरत रहे भी, बोले थे आ गए द्वारका। अच्छा एक बात और सुनो, अच्छी बात आई याद। महाराज जी हम लोग क्या करते हैं, कथाएं तो खूब सुनते हैं, भगवत भजन खूब करते हैं, माला खूब रगड़ते, खुद को भी खुद ज्यादातर रगड़ते हैं, पर अपना मन संसार के खूंटे से ही बांधे रहते, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे? जैसे समझो, एक बार दो आदमी हते, दो जन ने भांग खाई, वृंदावन के रहने वाले हते, तो दो जन ने दबा के खाई भांग। अब भांग खाई तो दोनों वृंदावन में जमुना किनारे पहुंचे, सो दोनों आपस में बोले काय भैया दिल्ली चल ले। दूसरा बोलो चलो। एक बोलो एक काम करे, जमुना जी कहां हो निकली, बोले दिल्ली से। बोले जमुना जी में हो, नाव पे होना चले, बसन से को जाए, बस रेलगाड़ी पकड़ो, मिले ना मिले। जमुना जी भी तो दिल्ली हो करी, बोले हाओ। तो बोले नाव पकड़ो, दो ही जने चलाऊ चलो, आधी तुम चलाइयो आधी हम, पहुंचाई जाए भी दिल्ली अंदे आई जो सुबह तक पहुंच जाएंगे, कई बात ठीक है। हमारा दो ही जन रात भर नाव चलाई, पूरी रात, आधी इन्हें आधी उन्हें, पूरी रात। सुबह भाई और यमुना किनारे लोग टहलते दिखाई पड़े, इन्हें लगो कि शहर सो तो दिख रहा, दिल्ली आ गई का। तो इनने एक आदमी से पूछा क्यों भाई ये कौन सा शहर है। तो उसने जवाब दिया ये वृंदावन है। तो दो जने आपस में चर्चा करने लगे, बोले रात के चले कहां से थे। एक जने बोले वृंदावन से। बोले रात भर में आप कहां पाए। तो बोले जी भाई साहब तो वृंदावन बता रहे, ये पागल बना रहा होगा। दूसरे से पूछो, दूसरे से पूछा ये कौन सा शहर है, बोले वृंदावन। अब टेंशन हो गई है।
बोले रात के चले वृंदावन से, रात भर नाव चलाई। कहा भैया नाव चला? अरे बोले देखा था हाथ सूझ आए। रात भर नाव चलाई। बोले वृंदावन के कारण क्या? जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव जिस खूंटे में बंधी थी वह बंधी रही, खोली है ही नहीं। नाव किनारे पर जिस खूंटी में बंधी थी उसी में बंधी रही, खोली नहीं। रात भर खे उतराए। उसी प्रकार हम आप भी करते हैं, संसार रूपी खूंटा में अपने मन को बांधे रहते हो, जिंदगी भर राधे राधे करते रहते, पर परमात्मा नहीं मिलता, मंजिल नहीं मिलती। अगर संसार रूपी खूंटी से मन को निकाल दें तो परमात्मा के द्वारा आप पहुंच जाओगे। तो सुदामा जी ने वही किया। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्ति प्राप्त करके सुदामा जी ने यही किया। क्या? सुदामा जी ने ठाकुर कन्हैया के नगर द्वारकापुरी गए। लोगों से पूछा कौन सा शहर? जवाब दिया द्वारका। बोले भैया एक बात बताओ, हाँ यहां हमारे कन्हैया कहां रहते हैं? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया जितने महल हैं इनमें तुम किसका पता जानना चाहते हो? बोले हमें अपने कन्हैया का। तो उस आदमी ने जवाब दिया यहां कन्हैया नाम का कोई नहीं रहता। ये चौंक गए। अरे भाई झूठ मत बोलो, हम गरीब आदमी, झूठ मत बोलो। कन्हैया हमने सुना यहां के राजा हैं भैया। अच्छा 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 अच्छा, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं? बोले हाँ। अरे भाई उनका नाम कन्हैया नहीं है, हमारे राजा का नाम सम्मान से लो तभी पता बताएंगे। बोले उनका नाम सम्मान पूर्वक लीजिए, सम्मान पूर्वक, क्योंकि वो राजा हैं। भैया सम्मान कैसा होता है? तो जवाब देने वाले ने बताया सुनो उनका नाम क्या है, अनंत श्री समलंकृत। अब जो परेशान हो गए, बोले भैया कौन से नंबर में चले जाएं? बोले साहब उनके। बोले हाँ महाराज सही से नहीं, जितने सब उनके हैं। एक व्यक्ति और मिला। बोले एक काम करो तुम राजमहल जाओ, राजभवन में जहां सभा लगती है वहां जाओ। तो जहां सभा लगती सुदामा जी पहुंच गए। पहुंचे तो दरवाजे पर द्वारपाल लगे थे। द्वारपाल लगे हुए तो दरवाजे में द्वारपालों ने कहा कहां जा रहे हैं? सुदामा जी बोले हमें अपने कन्हैया से मिलने। कन्हैया किससे मिला? कन्हैया से। कौन कन्हैया? अरे भैया जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे परम मित्र हैं, हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल बोले मित्र? हाँ मित्र। नीचे से ऊपर तक देखो सुदामा जी की तरफ, पांव में पादुका नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, तन में ठीक से वस्त्र नहीं, शरीर झुका हुआ, छाइयां बनी हुई, आंखों में कालापन छाया, होंठ सूखे हुए। बताओ ये भगवान हमारे स्वामी के मित्र बता रहे हैं। आश्चर्य में भर गए द्वारपाल। द्वारपालों से सुदामा बोले भैया एक काम करो, एक बार तुम कह तो आओ, एक बार कह दो, हमारा नाम बता देना, अगर वो कहें तो मिल लेंगे, लेकिन वो पहचान जाएंगे, हमें विश्वास है। द्वारपाल बोले वैसे लग तो नहीं रहे तुम? उन्होंने बोले नहीं है तो, लेकिन ठीक है तुम ठहरो हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल भीतर गए। भीतर गए उस वक्त भगवान अपना श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान के केस बना रही थी, कोई रानी भगवान को सुंदर तिलक लगा रही थी, कोई रानी भगवान के बाजूबंद बांध रही थी, कोई रानी भगवान का पीतांबर संभाल रही थी, कोई रानी भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी के तिलक को संभाल रही थी। द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज की जय हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। हाँ द्वारपाल बताओ। द्वारपाल बोला महाराज कोई आया है आपसे मिलने की जिद कर रहा, दरवाजे पे खड़ा है। कौन है? कहां से आया हुआ है? द्वारपाल बोले महाराज अब ये तो पता नहीं कि कहां से आया हुआ है, पर बार बार वो हमसे कह रहा कि हमारे मित्र हैं, एक बार बात जाके कह दो, एक बार जाके कह दो। अब हम बार बार विचार करते रहे, खूब टालते रहे,
पर वो जिद पर अड़े हुए वहीं पर बैठे हैं और बार बार कह रहे एक बार जाके कह दो। अच्छा कैसी स्थिति है? तो द्वारपाल कहता शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही गामा, धोती फटी सिलटी द्रुपति और पाए वो पानहि की नहीं समा, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाया विरामा, पूछते दीने दयाले को नाम, बतावत आपनो नाम सु, पूछते दीने दयाले को धान, बतावत आपनो नाम सु। द्वारपाल ने स्थिति बताई शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम, शरीर पे कपड़ा नहीं, पांव में पायली पादुका नहीं, पगड़ी नहीं, न जाने कहाँ के हैं, द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वार पर एक विप्र खड़ा, दुज ब्राह्मण दुर्बल है, शरीर सूखा है। भगवान बोले नाम नहीं बताया, और द्वारपाल ने पूरा नाम नहीं लिया। द्वारपाल ने जहां कहा सू, और जब तक दामा कह पाते तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हालत बताई थी सुदामा जी की, तो कैसी बताई थी सुनिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, का समाने करीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है।
अपने सुदामा बिठाए आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने भगवान बोले न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो अरे यश कर दो अरे द्वार पालो अरे यश कर दो दर पे सुदामा करीब आ गया पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा जी द्वारपाल जब तक कहता सुभर कहा दामा कह पाता भगवान दौड़ते हुए गए सुदामा को गले से लगा लिया हृदय से लगाया भगवान ने और ठीक उसी प्रकार लगाया जिस प्रकार अच्छा भगवान 2 बार ही अधीर होकर के दौड़े सरकार 2 बार ही अधीर होकर के दौड़े राम अवतार में भरत जी को देखकर और द्वापर युग में कृष्ण अवतार में सुदामा जी को सुनकर अधीर होकर बने कैसे कहीं पर पीतांबर गिरा कहीं बाजूबंद गिरा कहीं पर वस्त्र गिरे और भगवान दौड़ते हुए गए और जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया लेकर आए बैठाया बराबर जिसमें भगवान जिस सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ होते थे भगवान ने सुदामा जी को भी वहीं विराजमान करवाया और भगवान सुदामा जी को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे सुदामा भी कुछ नहीं कह पा रहे रानियां ऐसा हाल देखकर चकित हैं कि आज तक हमने प्रभु को इतना अधीर नहीं देखा ये कौन है ब्रह्मा तो है नहीं विष्णु लग नहीं रहे ब्रह्मा तो है नहीं शिव लग नहीं रहे पर ये हैं कौन जो इतने अधीर होकर के माधव इससे ब्राह्मण को मान रहे भगवान सुदामा के लिए चरण धोने के लिए जल मंगाते जब तक जल आता तो कन्हैया ने हाथों पर सुदामा के चरणों को रखा और अपने नैनों के जल से सुदामा के चरणों को धोने लगे ऐसो बेहाल दीवार सो कंटक जा लगे नीलो हाय महादुख पायो सखा आए
किते ना किते दिन हो आए इते ना किते दिन हो देखो सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराती को हाथ छुओई नैनन के जल सो भगवान ने पानी का परात हाथ से नहीं छुआ और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धोया किसी ने पूछा भगवान ने अपने नेत्रों के जल से अश्रुओं से क्यों धोया भगवान ने विचार किया कि अगर हम जल से धोएं गंगा जल से अगर धोएं तो गंगा तो हमारे चरणों से निकली है चरणों से निकली है गंगा प्यारी अगर गंगा से चरणों को धोएं सुदामा के धो तो हमारे चरणों से निकली और सुदामा ब्राह्मण है और फिर ब्राह्मण को चरणों से निकली हुई गंगा से उनके चरण ब्राह्मण के चरणों को धोएं तो भगवान ने सोचा हम अपने नेत्रों के आंसुओं से ही क्यों ना धो दें भगवान रो पड़े सुदामा की दशा देखकर और भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के आंसुओं से धोया भगवान बोले हाय महादुख पायो सखा आए इते न किते दिन खोई यहां नहीं आए बड़े दुख पाए देखा सुदामा के पांवों को बिना पादुका के चले तो पांव फट गए बीमारी पटी रक्त रुधिर छपा हुआ सूखा भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को धोया तो सुदामा जी के चरणों पे जैसे ही हाथ रखा तो सुदामा की सी निकल गई इतना कष्ट और जब भगवान ने नीचे चरणों के तलुओं में सुदामा के तलुओं में जब अपने हाथ को ऐसे घिसा तो कांटा चुभा भगवान को और भगवान ने सुदामा के चरणों में कांटा देखा तो किसी से निकलवाया नहीं जो द्वारका का राजा द्वारकाधीश विश्व का राजा जगतपति है चाहते तो कुछ भी कर सकते भगवान ने माधव ने सुदामा के चरणों को लिया और अपने मुख से भगवान सुदामा के चरणों के कांटों को निकालने लगे ये स्थिति देख बड़े बड़े देवता सुदामा के भाग्य को सराहने लगे वाह जिन ब्रह्म के दर्शन की लालसा के लिए अरमाजिक देवता सिद्धियां करते साधना करते एक झलक नहीं दिखाई देती पर धन्य है सुदामा भगवान अपने मुख से तुम्हारे चरणों के कांटों को निकाल रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया वस्त्र पहनाए अब पीतांबर आभूषण पहनाए दिव्य स्वागत किया और भगवान ने सुदामा को 56 भोग पवाया 56 भोग रखा तो सुदामा 56 भोग देखकर चौंके और यहां एक घटना घटी क्या जब 56 भोग रखा तो सुदामा भीतर ही भीतर मन ही मन भूख को गाली देते क्यों क्योंकि जब भोजन नहीं था तब भूख बड़ी सताती थी आज 56 भोग आ गया तो सुदामा को खाने का मन नहीं है सुदामा गाली देते अरे भूख तू बड़ी बाबरी है बड़ी छलिया है बड़ी छलनी है जब भोजन नहीं था बड़ी सताती थी कि ये मिल जाए वो मिल जाए उधर की पूर्ति हो जाए आज 56 भोग रखा तो तू आ नहीं रही तो अक्सर होता है
जो वस्तु प्राप्त ना हो उसकी कीमत भले ही 2 कौड़ी की हो पर करोड़ों की लगती है, और जो वस्तु प्राप्त हो और वो भले ही करोड़ों की हो पर कीमत 2 कौड़ी की इंसान समझता है। सुदामा जी गाली देते भूख को, गरियाते। भगवान भोजन पवाते जबरदस्ती। सुदामा को जहां भगवान अंतःपुर में स्वयं शयन करते वहीं लिबा गए और भगवान चरणों को दबाने लगे। चरणों को दबाते दबाते पूछा भगवान ने, क्यों सुदामा, बचपन से ही तुम तो फक्कड़ों वाली बात बोलते थे, फक्कड़पंती वाली, शादी वादी भाई के ऐसा ही है। सुदामा ने धीरे से सिर हिलाया, भाई तो अच्छा भाई, भाभी ने कछु नाय मोह दो। सुदामा बोले। सुदामा ने मन में विचार किया कि चावल तो दिए हैं, पर कहाँ ये द्वारका का राजा जिसके यहाँ पर इतनी रानियां, कहाँ सोने का महल, सोने की थाली से कितना सुंदर दिव्य स्थिति, और कहाँ हमारे 3 घर से मांगे हुए टूटे फूटे चावल तंदुल हम देंगे तो हमारा मित्र तो कुछ नहीं कहेगा, पर ये जो रानियां है ना, ये क्या विचार करेंगी कि मित्र इनका ऐसा है, घर पे उपहार के लिए चावल है वो भी 3 जगह से मांगे हुए टूटे फूटे। सुदामा ने पोटली छिपा ली। भगवान मुस्कुराए। भगवान तो सबकी जानते। सुदामा, एक बात कहूं, तुमसे झूठ बोलना नहीं आता। क्यों? तुम झूठ बोल नहीं पाते, निकल आता है सच। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा खूब छिपाते रहे। भगवान ने पोटली पकड़ी, पोटली खोली और खाने लगे। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दारिद्र चबाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दारिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति देखे उदारता तीनों भवन ठहराने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन ठहराने लगे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, पर सुदामा के दरिद्र को खाना है। भगवान चावलों का तो बहाना है, पर सुदामा के दरिद्र को चबाना है। चावलों का बहाना है, परंतु सुदामा के दरिद्र को भगवान को चबाना है। तो भगवान मुट्ठी लेते। पहली मुट्ठी ले ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, मैं कुंठे तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया है। भगवान ने एक मुट्ठी ली और स्वर्ग का राजा बना दिया। भागवत में वैसे एक ही मुट्ठी का वर्णन आया है। भागवताकार ने एक ही मुट्ठी में तंदुल खाने की बात कही, पर अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए। पहली मुट्ठी में स्वर्ग सुदामा के नाम किया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक सुदामा के नाम किया, और तीसरी मुट्ठी खावे ही बारे हते। सो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लो, बोले महाराज अब रान दो।
बोले काहे? बोले तुम अपनो ही निवास अगर इन्हें दे रहे हो, कल के दिन इन्हें कहीं उठा बोरिया बिस्तर होगा, अब कहाँ जाओगे? तो कम से कम अपनो निवास तो रहने दो, अपनो मकान तो रहने दो। इसके पीछे कई कारण हैं। अनेक महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात बोली। रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ने का कारण है पत्नी का धर्म है पति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। कहीं कच्चे चावल भगवान पा रहे, पेट गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भगवान का हाथ पकड़ा। अथवा रुक्मणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि महाराज ब्राह्मण को सब कुछ आप दान में दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम भी तो कहीं सहभागी बने, तो हमसे भी तो पूछ लो। इसलिए जो है रुक्मणी मैया कहती, वरना पति पत्नी का जो रिश्ता है पूछने जांचने का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा। अथवा तीसरा कारण एक महापुरुष बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बोले भगवान का हाथ रुक्मणी मैया ने इसलिए पकड़ा कि मैया ने विचार किया इनको 2 लोकों का राजा तो बना दिया, पर तीसरे लोकों का राजा बना दें, लेकिन ये तो जो है विरक्त इंद्रियार्थेषु हैं, ये तो परम विरक्ति है। कहीं ऐसा ना हो कि धन राजपाट लेने के बाद किसी अभागे को दान में दे दें, वो खुद विरक्त बन जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा, भगवान रुक गए, दोनों बैठ गए, भगवान भी विराज गए, पुनः चरणों की सेवा करने लगे। अब सुदामा जी अवेलो नहीं बोले, अब बोले काय भैया कन्हैया? भगवान बोले बताओ। बोले जो बताते हैं हल्के ही से नटखट रहो, ब्याह भाव। भगवान बोले जो जय जन खड़ी हैं ये सब अपने ही आए, ये प्लाट पे अपनो ही रजिस्ट्रेशन है। अच्छा तो बोले महाराज अब ये काम करो, आप आशीर्वाद दे दो, हम बुलाए नहीं। सुदामा जी बोले हाँ बुलाओ। तो सबसे पहले रुक्मणी मैया आई, प्रणाम करो। सुदामा जी ने आशीर्वाद दो, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। इतने में सत्यभामा आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अब तो टेलर चल रहा हो, पिक्चर तो बहुत लंबी है। सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले दे जाओ आशीर्वाद, अब और जनी है। सुदामा जी लगो कितनी हुई? 10-50 राजाएं, 10-50 तो होती हैं। जामवती आई, लक्ष्मणाएं आई, मित्रविंदा आई। सुदामा जी बोले पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती। 40-50 आशीर्वाद दो, अब लेन लगभग शुरू हो गई। 16,108 लेन सुरा सब घूंघट डार डार। सुदामा जी बोले भैया जी की खड़ी? भगवान बोले जो सब अपनी रजिस्ट्री करता है। सुदामा जी ने 100-150 है आशीर्वाद, पुत्रवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा। सांस फूल आई, बोले काय भैया ते जिंदगी भर ब्याह ही करा तरा और न तेने कछु करो। भगवान बोले महाराज जो सब बाद में हम बता, भी पहले आशीर्वाद दो, नहीं तो लड़ाई भी दिए, इन्हें उन्हें दे दो, जी लड़ाई हो जाए। सुदामा जी बोले ठीक है भैया, आप हुइया के देख 400-500। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब होगा, अब तो सुदामा जी भवा 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 400-500 आशीर्वाद दो। सुदामा जी की सांस फूले आई, बोले भैया अब नहीं दे बात और ले गई। भगवान बोले अब तो 1000 पार नहीं भैया। बोले मतलब? बोले कुल 1000 में है। सुदामा जी बोले भगवान बोले एक उपाय बताइए। बोले हाँ। बोले अब तुम कछु काव ना, ऐसो हाथ हला उतरा ऐसे। बोले ठीक है। अब सुदामा जी लगे ऐसे ऐसे करवे, 600-700 हाँ और दो आशीर्वाद, हाथ पिरान लगो। बोले काय भैया अब रह गए? भगवान बोले अब तो अदिया नहीं पहुंचे, एक ही साहब है। सुदामा जी बोले हमें लगा था आशीर्वाद देते ही देते हमें निपट जाने। हाँ पक्को है, हमें आशीर्वाद ही में चलो जाए। बोले भैया और कोनो उपाय बताओ। भगवान बोले अब क्या उपाय है, तुम तो लड़ाई विधवा हो। सुदामा जी बोले अरे हम ब्राह्मण आए, कछु लड़ाई नहीं। सुनो एक काम करो, तुम सबके बदने इकट्ठो प्रणाम कर लो। तुमने ब्याह करे सो तुम्हारे अंदर तो सामर्थ्यता है, हम तुम्हें इकट्ठो आशीर्वाद दें सो तुम बांट दो बाद में। भगवान बोले जो ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया। रुके सुदामा जी। दूसरे दिन भगवान नहीं बोले भाभी की याद नहीं आ रही है। सुदामा जी बोले बताओ आए, देर नहीं भाई जो जावे की चर्चा कर रहे हैं। बोले आप तो है, याद तो आई है, जाने हैं जल्दी जाने। जाओ।
अब भगवान ने जौन कपड़ा पहन के आए थे तो देखे सुदामा जी बोले अच्छा था भैया अब हम चल रहे हैं। हाँ, हाँ भगवान चलो सुदामा मित्र चलो सुदामा चलो। भगवान ने गले लगाओ सुदामा। सुदामा लगो राजाएं कछु दे हैं, पत्नी ने तो यही भेजो तो कछु मिले। भगवान ने फूटी कौड़ी नहीं दाई। सुदामा जी लगो जे भूल आ गए तो सुदामा जी दूर लो गए तना को फिर बोले अच्छा भैया तब हम चला ही थे। भगवान बोले हाँ हाँ चलो 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 चलो। सुदामा जी बोले ना मैं बड़ो दर्शन तो छोटे हैं। सुदामा जी आगे लो दरवाजे लो पहुंचे तो भगवान बोले मित्र सुदामा। सुदामा जी लगो याद आ गई। बोले भूल आ गए थे जल्दबाजी। बोले हाँ भैया। अरे बोले मित्र हम जो कह रहे कि जी कपड़ा तुम्हारे जौन हते जी बारे पहन लो, जौन पहन के आए थे जी उतार दो। सुदामा जी बोले धन रे कंजूस, कपड़ा ही उतारा था तो जौन फटे पुराने पैर के आए थे बेई पैरा दे। इसके पीछे महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले भगवान इसलिए वही कपड़ों में भेजना चाहते कहीं रास्ते में डकैत पाछे ना लग जाए सो इनके हाथ पांव और तोड़ दें। हाँ हाँ इसलिए जो है सुदामा जी को वही कपड़े पुराने पहरा दे, लठिया पकड़ा दी लो अब जाओ। सुदामा जी बोले इनने तो फूटी कौड़ी नहीं दी क्या। सुदामा जी तनक दूर लो गए, शायद इन्हें ध्यान नहीं है। तो सुदामा जी बोले फिर वापस आए। बोले भैया एक बात बताएं। भगवान बोले बताओ। बोले भैया तुम्हारी भाभी ने खबर भेजी थी कछु। बोले का। सुदामा जी बोले एक मास दुई पाखों में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। ये खबर भेजी भाभी ने। अच्छा भगवान बोले हमारा जवाब और कह दियो भाभी से। बोले क्या। हानि थी सो होई अब ना ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी